फारस की घाटी का एक छोटा सा देश कतर, जिसने भारत को सीधे तौर पर ललकारा है। अपने आप को पाकिस्तान का छोटा भाई बोलने वाला कतर इतना छोटा है कि अगर क्षेत्रफल के हिसाब से तुलना करे तो भारत उससे करीब 300 गुना बड़ा, और अगर आबादी के हिसाब से तुलना करे तो भारत इससे 500 गुना से भी ज्यादा बड़ा है। लेकिन यही छोटा सा देश कतर अब भारत को आंखें दिखा रहा है। कतर ने भारत की नेवी के 8 रिटायर्ड अफसरों को जासूसी के आरोप में फांसी की सजा सुना दी। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वाकई कतर अपनी हैसियत से आगे बढ़कर फैसले ले रहा है, क्या वाकई उसके पास ऐसी कोई ताकत है जिसने उसके हौसले बढ़ा दिए हैं। हम बात करेंगे कि कतर के पास आखिर ऐसा क्या है जिसने दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका का भी उसका जिगरी यार बना दिया है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा हालात की। दरअसल पिछले साल कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी ने आधी रात को अपने घरों में सो रहे भारत के उन 8 पूर्व अफसरों को उठा लिया जो कतर की कंपनी देरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी में काम करते थे। यह कंपनी कतर की नेवी को सर्विस प्रोवाइड कराती थी। इन पूर्व अफसरों को कई महीनों तक काल कोठरी में रखा गया। इन पर आरोप है कि इन्होंने इटली से खरीदी गई कतर की पनडुब्बियों की खुफिया जानकारी इजराइल के हवाले कर दी। यह जासूसी का आरोप है। जब भारत सरकार ने इस मसले पर जानकारी मांगी तो कतर की तरफ से अपने आरोपों के समर्थन में कोई सबूत मुहैया नहीं कराए गए, और भारत की तमाम डिप्लोमेटिक कोशिशों के बावजूद इन 8 भारतीयों को फांसी की सजा का ऐलान कर दिया गया। कतर इससे पहले भी जाकिर नाइक और नुपुर शर्मा के मसले पर भारत के सामने अड़ियल रुख अपना चुका है। दरअसल कतर मिडिल ईस्ट का एक ऐसा देश है जो इंटरनेशनल मसलों पर अपने कठोर रुख के लिए और बड़े फैसलों के लिए जाना जाता है। तो आखिरकार क्या है कतर की ताकत, जानने के लिए हम कतर की अमीरी को सबसे पहले समझेंगे, क्योंकि कतर के पास जो दौलत है उसकी ताकत का बड़ा हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि कतर शुरुआत से ही कोई दबंग और रईस देश रहा हो। करीब 100 साल पहले तक तो कतर की धरती को इंसानों के रहने लायक तक नहीं समझा जाता था। कतर के इलाके में खाना बदोश मछुआरे रहा करते थे जो समुद्र से मोती चुनकर अपनी रोजी रोटी चलाते थे। 1930 के दशक में जब जापान ने मोतियों का प्रोडक्शन शुरू कर दिया तो फिर कतर के वंशिजों की रोजी रोटी तक छिन गई और वह देश छोड़कर चले गए। पहले विश्व युद्ध के बाद कतर सहित मिडिल ईस्ट का पूरा इलाका ब्रिटेन के कब्जे में आ गया। इससे पहले ओटोमन साम्राज्य कब्जे में था, लेकिन ब्रिटेन के कब्जे में आ गया। ब्रिटिश कंपनियों ने यह कच्चे तेल की खोज की। उस वक्त 1939 में कतर के पश्चिमी तट के इलाके में कच्चे तेल की खोज हुई। दूसरे वर्ल्ड वॉर के चलते तेल का उत्पादन यानी तेल का प्रोडक्शन 1949 के बाद ही शुरू हो सका। कतर छोड़कर गए लोग लौटने लगे। 1970 तक कतर की आबादी 1 लाख और जीडीपी $300 मिलियन की हो गई। तेल की खोज के बाद यह बदलाव हुआ। 1970 का दशक कतर के लिए बड़ा अहम था। इसी दशक में ब्रिटेन ने कतर को आजादी दे दी और कतर में नेचुरल गैस के बड़े भंडार की खोज हुई। कतर का आधा हिस्सा यानी नॉर्थ फील्ड, कतर के जो पूरा क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का आधा हिस्सा है नॉर्थ फील्ड। वह नेचुरल गैस का बहुत बड़ा भंडार है। कतर के अमीरों ने यानी जो कतर के शासक थे उन्होंने इस गैस को उसके लिक्विडेशन, उसके तरलकरण की टेक्निक की खोजने पर ध्यान दिया, और जब कामयाबी मिली तो गैस को लिक्विड फॉर्म में बन गई थी। उसको टैंकरों में भरकर निर्यात किया जाने लगा। कतर आज दुनिया में रूस के बाद नेचुरल गैस का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तेल और गैस की कमाई को कतर ने दोनों हाथों से उड़ाया नहीं, बल्कि दुनिया भर के प्राइवेट सेक्टर्स में उसको इन्वेस्ट किया, जहां से उसे अच्छे रिटर्न भी लगातार मिल रहे हैं। कतर की लोकेशन भी उसके लिए प्लस पॉइंट है। मिडिल ईस्ट के तेल के खजाने पर अपना दबदबा बनाए बैठा अमेरिका, इस इलाके में कई फौजी अड्डे हैं। कतर ने भी अमेरिका के फौजी अड्डों के लिए अपनी जमीन मुहैया कराकर न सिर्फ अमेरिका से दोस्ती गांठ ली, बल्कि उसे अपने मुल्क की सुरक्षा की गारंटी भी ले ली। अपनी बेशुमार दौलत के चलते उसके बूते पर कतर इस्लामिक दुनिया में कट्टरवाद को बढ़ावा देने वाला देश भी बन गया। फिलिस्तीन आतंकी संगठन हमास, इजिप्ट का संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड, अल-कायदा, अल-नुसरा, इस्लामिक जिहाद और तालिबान ऐसे संगठन है जिन्हें न सिर्फ कतर ने पैसा मुहैया कराया बल्कि इनके लीडरों को अपनी धरती पर पनाह भी दी। कतर की ऐसी हरकतों के बावजूद अमेरिका उसका साथ देता रहा,
क्योंकि मुश्किल वक्त में कतर ने अमेरिका की काफी मदद की है और अभी भी कर रहा है। 20 साल तक अफगानिस्तान से जंग लड़कर थक चुके अमेरिका को तालिबान के साथ जो अमेरिका की डील हुई वह डील भी कतर ने कराई थी, जिसके बाद 2021 में अमेरिकी फौज काबुल को तालिबान के हवाले कर अपने घर वापस लौट गई। मौजूदा इजराइल फिलिस्तीन विवाद में बैकडोर से कतर के जरिए ही अमेरिका हमास के कब्जे वाले इलाके में गए और अपने नागरिकों को छुड़वाने की कोशिश की। दरअसल कतर सऊदी अरब को पीछे छोड़कर इस्लामिक जगत का लीडर बनना चाहता है। कई मुस्लिम देश ये आरोप लगाते हैं कि कतर अपने पैसों के दम पर उनके मुल्क में बागियों को हवा देकर उनका तख्ता पलट करना चाहता है। सऊदी अरब, यूएई, इजिप्ट, बहरीन जैसे देशों ने तो मिलकर साल 2017 से 2021 तक कतर की नाकेबंदी कर दी थी। बाद में अमेरिका और कुवैत की कोशिशों के बाद ये नाकेबंदी खत्म हो सकी। अब आप इतना समझ गए होंगे कि अमेरिका का साथ और बेशुमार दौलत ने ही कतर के हौसले को इतनी बुलंदी पर पहुंचा दिया है और अब उसके हौसले इतने ज्यादा बड़े हुए हैं कि भारत जैसे देश को लगातार चुनौती दे रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय हमें जरूर बताएं, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर वीडियो को लाइक करना न भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।